Hello dear students, welcome to my channel. Let us understand worksheet number 22 for class 9 students today. आज का आपका टॉपिक है मॉडल्स. ठीक है, तो हम समझेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर verbs such as can, must, could, would, etc. which are used with main verbs. ठीक है, किसके साथ यूज हो रहा है? मेन वर्ब के साथ यूज हो रहा है. टू एक्सप्रेस, क्या ये एक्सप्रेस करता है, इसको यूज क्यों करते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताता है, एक्सप्रेस करता है एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस. तो एक एक करके समझते हैं बच्चों. एबिलिटी क्या होती है? किसी चीज को करने की क्षमता. ठीक है, कैन यू फ्लाई, कैन यू लिफ्ट द चेयर. ठीक है, ये हमारी क्या है? एबिलिटी. ओके, पॉसिबिलिटी, इट माइट रेन. ठीक है, बारिश हो सकती है. ही माइट कम होम. ठीक है, तो ये हमें बताती है पॉसिबिलिटी. परमिशन, मे आई गो टू वॉशरूम, परमिशन लेते हो आप. ठीक है, तो आपने क्या यूज किया, देखिए नेसेसिटी, यू हैव टू कम विद मी. ठीक है, ऑब्लिगेशन, जहां पर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है किसी चीज को करने की, यू मस्ट फॉलो योर एल्डर्स, है ना. एडवाइस, यू शुड टेक अम्ब्रेला व्हेन इट्स रेनिंग. ठीक है, ऐसे हम यूज करेंगे इसका प्रॉपर. ठीक है, एडवाइस जब आप किसी को सलाह दे रहे हो, ऑब्लिगेशन जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है आपके लिए करने के लिए, नेसेसिटी भी ज़रूरत है. ठीक है, परमिशन, आप किसी से परमिशन मांग रहे हो, पॉसिबिलिटी, ये आप हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. ठीक है, पॉसिबिलिटी. सो द जनरल रूल इज दे कैन नॉट बी यूज्ड अलोन. तो इसको क्या है, अलोन अकेले यूज नहीं कर सकते हम. दे आर ऑलवेज यूज्ड विद द मेन वर्ब. मेन वर्ब के साथ ही इसको हमेशा यूज किया जाएगा. राइट, फॉर एग्जाम्पल, शी कैन स्विम प्रॉपरली. ठीक है, तो स्विम क्या है? आपका वर्ब है, मेन वर्ब है स्विम. बट शी कैन स्विम प्रॉपरली, मतलब वो स्विमिंग कर सकती है प्रॉपरली. तो यहाँ पर यूज किया हमने कैन का, क्योंकि ये हमें बताता है अबिलिटी. ओके, सो कैन जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी है और स्विम क्या है? मेन वर्ब है. राइट, सो लेट्स लर्न मोर अबाउट मॉडल्स एंड इट्स यूसेज फ्रॉम द चार्ट गिवन बिलो. ठीक है, नीचे जो आपका चार्ट दिया हुआ है, इससे हम और अच्छे से समझते हैं इन मॉडल वर्ब्स के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कैन और कुड का. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कैन और कुड यूज होगा एबिलिटी के लिए. कैन यूज होगा प्रेजेंट टेंस में और कुड कब यूज होता है? उसका पास्ट टेंस. राइट, नेक्स्ट आपका आएगा सेंटेंस, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. मृदु कैन ड्राइव अ कार. ठीक है, एबिलिटी है. ही कैन ड्राइव अ कार, ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार, है ना, तो इसलिए वो कर सकता है ड्राइव. ही कुड पेंट वेल विद वाटर कलर्स. ठीक है, तो पास्ट में यूज किया है इसको. ही कुड पेंट, वो कर सका, पेंट कर सका वाटर कलर्स से. ठीक है, राइट. कैन कुड मे, कैन कुड मे का परमिशन में भी यूज किया गया. कैसे? कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, कुड यू प्लीज, परमिशन मांगी है. ठीक है, थोड़ा पोलाइट लगता है सुनने में, कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, परमिशन मांगा, तो यूज किया इसका कैन, कुड और मे का. मे आप क्या बोलोगे? मे आई बोरो योर रेड पेन. बोलते हो आप, मे आई बोरो योर पेंसिल, इरेजर, बोलते अपने फ्रेंड्स को आप लोग. ठीक है, तो ये हो गया आपकी परमिशन, आप परमिशन ले रहे हो. ठीक है, जिसका सामान आप यूज कर रहे हो उसकी आप परमिशन ले रहे हो. नेक्स्ट है शुड. शुड का यूज एडवाइस के लिए, जैसे कि आपने एडवाइस देना है किसी को. ठीक है, डॉक्टर्स हमें एडवाइस देते हैं. राइट, तो अभी हम लोग सब क्या एडवाइस दे रहे हैं? हम एक दूसरे को एडवाइस दे रहे हैं कि वॉश योर हैंड्स. तो यहाँ पे क्या एडवाइस है? वन शुड वॉश वंस हैंड रेगुलरली टू अवॉइड एनी इन्फेक्शन. ठीक है, अगर आपको इन्फेक्शन रोकना, किसी एडवाइस लेनी है, तो हमने क्या बोला? वन शुड वॉश वंस हैंड रेगुलरली टू अवॉइड एनी इन्फेक्शन. ठीक है, राइट. अब आ गई मस्ट की बारी. ओके, तो अब समझेंगे मस्ट के लिए मस्ट का यूज. ओके, मस्ट और हैव टू, ये है ऑब्लिगेशन, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो हो जाता है ऑब्लिगेशन, जो कि बहुत ज्यादा जरूरत है. जैसे कि यू मस्ट स्टडी रेगुलरली टू गेट गुड मार्क्स. ठीक है, क्योंकि अगर आप रेगुलरली स्टडी नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे. सो यू मस्ट
स्टडी रेगुलरली, ठीक है, तो बहुत जरूरी है। सो वी हैव टू वॉक फास्ट और वी विल मिस द बस। इसका क्या मतलब, अगर हम फास्ट नहीं चले तो क्या होगा, हमारी बस मिस हो जाएगी। तो वी हैव टू वॉक फास्ट, हमें चलना ही पड़ेगा फास्ट, राइट। तो ये भी हो गया आपका नेसेसिटी, यानी कि ऑब्लिगेशन, जरूरत है बहुत ही ज्यादा इसकी। ओके, तो यूज हुआ ऑब्लिगेशन का। माइट, मे, कुड, कैन पॉसिबिलिटी के लिए। रिया में बी विजिटिंग अस ऑन संडे, है ना, रिया आ सकती है, मे बी विजिटिंग अस ऑन संडे, पॉसिबिलिटी है। स्काई लुक्स डार्क ब्लैक, इट माइट रेन हैवीली, है ना, पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ही कुड हैव स्कोर्ड वेल, उसने शायद अच्छा मार्क्स ला सकता था, वो ही कुड हैव स्कोर्ड वेल, अच्छा मार्क्स ला सकता है, पॉसिबिलिटी थी, अगर वो मेहनत ज्यादा करता तो वो उसके मार्क्स अच्छे आते, है ना। तो इसलिए यहाँ पे यूज हुआ कुड का। अगेन वी कैन इजीली लर्न टू डांस, ठीक है, अगेन एबिलिटी, यहाँ पर एबिलिटी आई, पॉसिबिलिटी भी है कि वी कैन इजीली डांस, लर्न टू डांस, हम तो सीख सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि हम आसानी से डांस सीख सकते हैं। ओके, राइट। तो अब करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, fill in the blanks with appropriate models, ठीक है। So Mary's grandfather can read story books to her, ठीक है, और मैरी के ग्रैंडफादर क्या करेंगे, स्टोरी बुक्स रीड कर सकते हैं उसके लिए, है ना। तो यहाँ पर आ गया आपका कैन का यूज, पॉसिबिलिटी एबिलिटी है, वो कर सकते हैं। एवलिन ग्लेनी का चैप्टर हमने पढ़ा था, है ना, तो उसी में से ये अभी हम क्या यूज करेंगे, कुड का पास्ट, कैन का पास्ट जो है वो कुड यूज करेंगे, ठीक है। एवलिन ग्लेन कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन हर पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूज किया पास्ट टेंस का, तो इसलिए यहाँ पर आया कुड। ओके, अगर हम मे नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया नंबर 3, डॉक्टर एडवाइज दैट एवलिन शुड बी फिटेड विद हेयरिंग एड्स, ठीक है, डॉक्टर्स ने क्या एडवाइस किया कि इसको लगाने पड़ेंगे, इस एडवाइस दिया, ठीक है, इसलिए यूज किया शुड। ओके, एवलिन कुड डिलाइट हर ऑडियंसेस विद हर परफॉर्मेंस, ओके, एवलिन क्या कर सकती थी, एवलिन अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को खुश कर सकती थी, हैप्पी कर सकती थी, डिलाइट का मतलब खुश होना। सो एवलिन डिलाइट कर सकती थी, ठीक है, तो अगेन पास्ट टेंस यूज हुआ, यहाँ पे कैन नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर करेंगे कुड। नेक्स्ट नंबर 5 आ गया, इफ वी डू नॉट हायर अ कैब वी माइट मिस द प्लेन, ठीक है, अगर हमने कैब हायर नहीं की तो हम क्या करेंगे, मिस कर देंगे। तो इसका क्या यूज किया गया, फ्यूचर, फ्यूचर में यूज किया गया, ठीक है, माइट का, मे का क्या हो जाएगा, माइट। ओके, क्योंकि ये बात करी गई है फ्यूचर की, कि अगर हमने नहीं किया तो हम मिस कर देंगे, ठीक है, इसलिए यूज हुआ माइट का। नेक्स्ट आपका आ गया 6 नंबर, टू ड्राइव अ कार वन मस्ट लर्न ड्राइविंग, ठीक है, तो जरूरत है, अगर आपको कार ड्राइव करनी है तो यू मस्ट लर्न, है ना। तो क्या आ गया यहाँ पर, यहाँ पर आपका ऑब्लिगेशन है, करनी ही पड़ेगी। नंबर 7, यू हैव टू स्लो डाउन योर स्पीड व्हेन यू आर ड्राइविंग थ्रू अ स्कूल जोन, ठीक है, तुम्हें करना चाहिए, अगेन एडवाइस है, ठीक है, आप यू हैव टू, लेकिन जरूरत भी है, इसकी ऑब्लिगेशन है, जरूरत है, क्योंकि स्कूल जोन है तो आपको करना चाहिए, लेकिन वो क्या होगा, उसकी मर्जी होगी कि वो करेगा कि नहीं करेगा स्पीड को स्लो, है ना, तो हम मस्ट नहीं कह सकते। ओके, क्योंकि वो हमारा फ्रेंड और जिसको हम एडवाइस दे रहे हैं वो हमारी बात क्यों मानेगा, राइट, तो हम बोलेंगे यू हैव टू स्लो डाउन योर स्पीड। ओके, नंबर 8 है, आई मिस्ड माई ब्रेकफास्ट टुडे, मे आई प्लीज शेयर योर सैंडविच, तो ये तो आपके लिए सिंपल है समझना, आपने इसमें परमिशन मांगी है कि क्या मैं आपका सैंडविच शेयर कर सकता हूँ। ओके, नंबर 9 है, रोहन लव म्यूजिक, ही माइट लर्न टू प्ले गिटार, तो रोहन को म्यूजिक से प्यार है, सो वो कर सकता है, वो लर्न कर सकता है गिटार भी, ठीक है, इन फ्यूचर वो करेगा, ही माइट, वो शायद ज्वाइन कर, वो क्या करेगा, गिटार लर्न करेगा। ओके, राइट, तो इसलिए यहाँ पे यूज किया गया माइट का। नंबर 10,
वी हैव टू फिनिश आवर टास्क ऑन टाइम टू गेट अ ब्रेक। ठीक है, तो वी हैव टू, अगेन वी के साथ आपको पता है प्लूरल है तो हैव का यूज करेंगे, सिंगुलर होता तो हैज का यूज करते। ठीक है, ओके, सो वी हैव टू फिनिश आवर टास्क ऑन टाइम टू गेट अ ब्रेक। हमें करना चाहिए अपना काम खत्म अगर हमें समय पे ब्रेक चाहिए तो। राइट, आई होप आपको वर्कशीट क्लियर हो गई होगी, सारे आंसर्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट्स टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन चिल्ड्रन। और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग।